नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आपको सुना रही हूँ किश्वर अंजुम की लिखी कहानी मैं फना। बारिश में भीगने के डर से सड़क के किनारे बनी गुमटी की तरफ दौड़ लगा दी मैंने। तिरपाल का सहारा पाने और भी लोग आने लगे और वो छोटी सी चाय भजिए की गुमटी गुलजार हो गई। आज यूनिवर्सिटी जाते वक्त गुमा नहीं था कि यूं अचानक बादल रास्ता रोक लेंगे। वैसे गलती तो मेरी भी है। बरसात का मौसम शुरू हो गया है। क्या हुआ जो अभी कुछ दिनों से अंबर सूना सूना सा था, मेरे दिल की तरह। बदली से अंबर की उदासी नहीं देखी गई और वो मेहरबान हो गई। अंबर ने बदली को आगोश में लिया और बादल का जन्म हो गया। अब बादलों को क्या पता था कि ज़मीन पर कहीं एक लापरवाह लड़की छतरी के बिना घर से निकल पड़ेगी और गुमटी की तिरपाल के नीचे खड़े होकर अंबर और बदली के इश्क पर कहानी लिख रही होगी। पर मेरी कहानी तो दूसरी है। मैं वो बदली हूँ जो अंबर पर बरसना चाहती है, पर अंबर को तो पता ही नहीं कि मैं उसका साथ पाने को कितनी शिद्दत से आरज़ूमंद हूँ। दिल में उमड़ते घुमड़ते उल्फत के तूफान को किस मुसीबत से रोक रखा है मैंने, ये मैं ही जानती हूँ। बारिश के तूफान का सामना तो गुमटी की तिरपाल की मदद से कर लिया, पर मेरे अंदर के तूफान का सामना तो सिर्फ इजहार और इकरार के तिरपाल के साए तले ही हो पाएगा। इजहार मेरा, इकरार उनका। अंबर शान मेरे डिपार्टमेंट में नए आए हैं, लेक्चरर हैं हमारे। कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कितनी रवानी है उनके लहजे में और कितनी गहरी आंखें हैं। ऐसा लगता है उनमें डूब के फना हो जाऊं। शहद रंग गेसू, गहरी आंखें, काली है कि भूरी या शायद दोनों रंगों के बीच के रंग की है। ठीक से देख नहीं पाती क्योंकि जब उन आँखों से निगाहें मिलती हैं लगता है मेरे दिल के तूफान की उनको खबर हो जाएगी और मैं नज़रें झुका लेती हूँ। पर जब उनकी नज़र मेरी तरफ नहीं होती तो मैं अपने दिल की आरज़ू बखूबी पूरी करती हूँ। आरज़ू उन्हें आंखों से पी जाने की। बड़ा घमंड था मुझे कि मैं कभी किसी के पीछे दीवानी नहीं हो सकती। शुरू से अब तक मैं सिर्फ तालीम की दीवानी रही और मेरा मकसद भी तो खुद को एक ऐसे मुकाम पर लाना था जहां लोग मेरी मिसाल दें। लगता है मिसाल तो दी जाएगी मेरी, पर इश्क में एक लैला मजनू बन गई ये कहकर। हाँ, मुझे नए नए उस्ताद बने खूबसूरत और हसीन मर्द से तूफानी इश्क हो गया है। मेरे दिल ने ईमानदारी से बेशर्म होकर मुझसे एतराफ़ कर लिया। बारिश बंद हुई, घर तो आ गई, पर इस इश्क के तूफान का क्या करूं जो मेरे अंदर ज़ोरों से उमड़ रहा है। हर बार सोचती हूँ किस तरह से उन्हें अपने जज्बों से बाखबर करूं, पर कभी हिम्मत ही नहीं होती। साल बीत गया, इम्तिहान हो गए। यूनिवर्सिटी वालों ने 15 दिन की छुट्टी दे दी बेवजह। क्या हो जाता अगर अगला सेमेस्टर फौरन शुरू कर देते। 15 दिन, अपने दिल को मैं कैसे संभालूंगी। मैं बिखर जाऊंगी अपने अंदर के तूफान में। अंबर क्यों नहीं आया आज यूनिवर्सिटी? उनकी बाइक कहीं नज़र नहीं आ रही। हो सकता है लाइब्रेरी गए हों। दिल को संभालते हुए मैं क्लास आ गई। तुम्हें पता है अमन,
क्या? बेजारी से मैंने अपनी दोस्त को जवाब दिया। यूं तो मैं कमगो हूँ, पर इस तरह रुखाई से नहीं बोलती। मगर महबूब को देखने की ख्वाहिश में मुझे कोई और बात नहीं सुहा रही थी। साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर है ना जेनी मैडम? हैं तो फिर? मैंने सवालिया निगाहें अपनी दोस्त को दे मारी। वो शादी कर रही हैं परसों। अच्छा। अरे पता है किससे? किसी से भी करें यार, मुझे क्या। मेरी निगाहें दरवाजे के बाहर देख रही थी। अंबर अभी तक क्यों नहीं आए? क्लास का टाइम बस हुआ ही जाता है। अरे बुद्धू, मेरी दोस्त ने मुझे खींचा अपनी तरफ। अंबर सर से। आसमां शायद ऐसे ही फटता होगा, तूफान शायद ऐसे ही आते होंगे। मैं गायब दिमागी से अपनी दोस्त को देखती रह गई। और तुझे पता है, जेनी मैडम ने अंबर सर को खुद प्रपोज किया। हाँ भाई, हमारे सर हैं भी तो करोड़ों में एक। बस उसके आगे क्या बोला जा रहा था मैं नहीं सुन पाई। इश्क के अंबर की तरफ उड़ी जा रही थी। मेरे पंख कट गए। तूफान ने मुझे अंबर से दूर कर दिया। मैं जमी की पथरीली सच्चाई पर धड़ाम से गिरी। मेरी हया ने मुझे खत्म कर दिया। मेरा अंबर मुझसे छिन गया। मेरी रूह उड़ गई इस तूफान में। अंबर को पता चल गया कि मैं उनसे इश्क करती हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद अचानक मिले सदमे ने दिल बंद कर दिया मेरा। मैं इश्क में सच में फना हो गई। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा की आवाज में किश्वर अंजुम की कहानी। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें मुस्कुराती है जिंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।